रतन टाटा नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार 09 अक्टूबर 2024 रात को निधन हो गया। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरिया दिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। वे साल 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को नवल और सूनू टाटा के घर हुआ था। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय से वास्तुकला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट कार्यक्रम पूरा किया। उनके पिता नवल टाटा एक सफल उद्योगपति थे और उन्होंने टाटा समूह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वहीं रतन टाटा की मां सोनी टाटा एक गृहिणी थी। 1962 में टाटा ग्रुप में सहायक के रूप में हुए थे शामिल। रतन टाटा 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में सहायक के रूप में टाटा ग्रुप में शामिल हुए थे। बाद में उसी वर्ष टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे अब टाटा मोटर्स कहा जाता है, के जमशेदपुर संयंत्र में 6 महीने की ट्रेनिंग ली। विभिन्न कंपनियों में सेवा देने के बाद उन्हें 1971 में नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें समूह की अन्य होल्डिंग कंपनी टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जहां वे इसे समूह, रणनीति, थिंक टैंक और उच्च प्रौद्योगिकी व्यवसायों में नए उपक्रमों के प्रवर्तक में बदलने के लिए जिम्मेदार थे। वे 1991 से 28 दिसंबर 2012 को अपनी सेवानिवृत्ति तक टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के अध्यक्ष थे। इस दौरान वे टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा पावर, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज सहित प्रमुख टाटा कंपनियों के अध्यक्ष थे। वे भारत और विदेशों में विभिन्न संगठनों से भी जुड़े हुए थे। रतन टाटा मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन और जेपी मॉर्गन चेस के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में भी थे। वे सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट्स और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट्स के अध्यक्ष थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की प्रबंधन परिषद के अध्यक्ष थे। वह कॉर्नेल विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के न्यासी बोर्ड में भी कार्य करते थे। रतन टाटा की उपलब्धियां: टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में 1991 2012 तक सेवा, जैगुआर लैंड रोवर की खरीद 2008, कोरस की खरीद 2007, टाटा स्टील की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, टाटा मोटर्स की सफलता, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS की वैश्विक पहुंच बढ़ाना, टाटा समूह की वैश्विक ब्रांड वैल्यू में वृद्धि। रतन टाटा के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान: पद्म विभूषण 2008, पद्म भूषण 2000, ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2009, इंटरनेशनल हेरिटेज फाउंडेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2012, परोपकार और सामाजिक कार्य। रतन टाटा को उनकी परोपकार और समाज सेवा के कार्यों के लिए व्यापक रूप से सराहा जाता है। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट और टाटा फाउंडेशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं। शिक्षा में योगदान: रतन टाटा का मानना है कि शिक्षा समाज के विकास की कुंजी है। उन्होंने देश भर में स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना में योगदान दिया है। उन्होंने कई छात्रवृत्तियों की भी शुरुआत की, जिनसे लाखों छात्र लाभान्वित हुए हैं। स्वास्थ्य सेवा: टाटा ट्रस्ट ने कई स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों में निवेश किया है। उन्होंने कैंसर रिसर्च, एड्स के उपचार और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए विशेष कार्य किए हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज TISS और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थानों को समर्थन दिया। प्यार होने के बाद भी ताउम्र रहे अविवाहित रतन टाटा ताउम्र अविवाहित रहे। वह 4 बार शादी करने के करीब आए, लेकिन विभिन्न कारणों से शादी नहीं कर सके। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वह लॉस एंजल्स में काम कर रहे थे, तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यार हो गया था। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के विरोध में थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। कॉलेज के दिनों सवार हुआ था विमान उड़ाने का भूत। रतन टाटा की उच्च शिक्षा अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हुई, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की डिग्री ली। उन्हीं दिनों की बात है जब रतन टाटा को जहाज उड़ाने का शौक सवार हुआ। अमेरिका में उन दिनों फीस भरकर विमान उड़ाने की सुविधा देने वाले सेंटर खुल चुके थे। उन्हें अपना यह शौक पूरा करने का सुनहरा अवसर मिला। दिक्कत थी तो सिर्फ पैसों की, क्योंकि तब उन्हें इतने पैसे मिलते नहीं थे कि फीस भर सकें। विमान उड़ाने की फीस जुटाने के लिए उन्होंने कई नौकरियां की। इसी दौरान उन्होंने कुछ समय के लिए रेस्तरां में झूठे बर्तन धोने की भी नौकरी की। अपनी परोपकारिता के लिए विदेशों में मशहूर रहे रतन टाटा अपनी परोपकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष स्थापित किया। 2010 में टाटा समूह ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS में एक कार्यकारी केंद्र बनाने के लिए $50 मिलियन का दान दिया, जहां उन्होंने स्नातक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसे टाटा हॉल नाम दिया गया। 2014 में टाटा समूह ने IIT बॉम्बे को 95 करोड़ रुपए का दान दिया और सीमित संसाधनों वाले लोगों और समुदायों की आवश्यकताओं के अनुकूल डिजाइन और इंजीनियरिंग सिद्धांतों को विकसित करने के लिए टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन TCTD का गठन किया। रतन टाटा के प्रसिद्ध उद्धरण: 1. मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही बनाता हूं। 2. अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर चलना चाहते हैं तो साथ चलें। 3. मैंने अक्सर महसूस किया है कि भारतीय बाघ को आजाद नहीं किया गया है। 4. लोग अभी भी मानते हैं कि वे जो पढ़ते हैं वह सच है। 5.
यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करें, यदि यह सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे न करें। 6. शक्ति और धन मेरे दो मुख्य हित नहीं हैं। 7. मैं लगातार लोगों से कहता रहा हूं कि वे दूसरों को प्रोत्साहित करें, बिना सवाल किए सवाल करें और काम करने के लिए नए विचारों, नई प्रक्रियाओं को सामने लाने में शर्मिंदा न हो। 8. कोई भी लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसका अपना जंग नष्ट कर सकता है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता नष्ट कर सकती है। व्यवसायों को अपनी कंपनियों के हित से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाने की आवश्यकता है जिनकी वे सेवा करते हैं। 10. जीवन में उतार चढ़ाव हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी रेखा का मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। 11. उन मूल्यों और नैतिकताओं के अलावा जिनके अनुसार मैंने जीने की कोशिश की है, जो विरासत मैं अपने पीछे छोड़ना चाहता हूं, वह बहुत सरल है कि मैंने हमेशा उस चीज के लिए आवाज उठाई है जिसे मैं सही मानता हूं, और मैंने जितना संभव हो सके उतना निष्पक्ष और न्याय संगत होने की कोशिश की है। 12. मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वह सफलता बहुत अधिक निर्दयता से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो कर सकता हूं, लेकिन उसका सम्मान नहीं कर सकता। 13. ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें अगर मुझे दोबारा जीना पड़े तो शायद मैं किसी और तरीके से करूं, लेकिन मैं पीछे मुड़कर यह नहीं सोचना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। मजबूत लोग जीते हैं और कमजोर लोग मर जाते हैं। कुछ खून खराबा होता है और उससे एक बहुत ही कमजोर उद्योग उभरता है जो जीवित रहने की प्रवृत्ति रखता है। फिन्ना, मैं हमेशा भारत की भविष्य की संभावनाओं के बारे में बहुत आश्वस्त और बहुत उत्साहित रहा हूं। मुझे लगता है कि यह बहुत संभावनाओं वाला एक महान देश है। आज से 100 साल बाद मुझे उम्मीद है कि टाटा समूह आज की तुलना में बहुत बड़ा होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उम्मीद है कि समूह को भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। जिस तरह से हम काम करते हैं, जो उत्पाद हम वितरित करते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ, और हमारे मूल्य प्रणाली और नैतिकता में सर्वश्रेष्ठ। इतना कहने के बाद मुझे उम्मीद है कि अब से 100 साल बाद हम भारत से कहीं आगे तक अपने पंख फैलाएंगे। लोग जो पत्थर तुम पर फेंकते हैं उन्हें ले लो और उनका इस्तेमाल एक स्मारक बनाने में करो। मैंने एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण किया जिसके जूते बहुत बड़े थे। उसके जूते बहुत बड़े थे, श्री जे.आर.डी. टाटा। वह भारतीय व्यापार समुदाय में एक किंवदंती थे। वह 50 वर्षों तक टाटा संगठन के शीर्ष पर रहे थे। आप लगभग यह सोचने लगे थे कि वह हमेशा के लिए वहां रहने वाले हैं। रतन टाटा का निधन। भारत और व्यापार जगत के लिए क्षति उनकी मृत्यु मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई, जहां उन्हें रक्तचाप में अचानक गिरावट के कारण भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने स्वास्थ्य के बारे में लोगों को आश्वस्त किया था। उन्होंने कहा कि वे उम्र से संबंधित नियमित जांच करवा रहे थे, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धांजलि दी गई है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए टाटा को ईमानदारी का प्रतीक बताया और व्यवसाय और समाज दोनों पर उनके गहन प्रभाव को स्वीकार किया। रतन टाटा ने हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को संबोधित करते हुए कहा था कि वह अपनी उम्र के कारण नियमित चिकित्सा जांच करवा रहे हैं। यह खबर भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि रतन टाटा न केवल टाटा समूह के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बल्कि एक सम्मानित परोपकारी व्यक्ति भी थे, जो अपने नैतिक नेतृत्व और सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे।